टिनाइटिस का इशू है, कान में शोर का इशू है। सब कुछ लोग पानी के शोर की आवाज़ की कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें टिक टिक होती है, कुछ कहते हैं जैसे मशीनरी चल रही है, कुछ लोग कहते हैं जैसे बादल गरज रहे हैं हमारे कान में। लेकिन अब यंग जनरेशन बेइंतहा इसके साथ मुतासर हुई आ रही है, जो कि जिनका गेमिंग टाइम ज़्यादा है, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जिनकी स्ट्रेस के इशू है, ड्रग एब्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली रज़ा, ये आप क्या चेक कर और रहे हैं? जी कान चेक किया जा रहा है, पेशेंट के राइट ईयर को हम एग्जामिन कर रहे हैं आज। अच्छा, इनको क्या इशू है? इनको टिनाइटिस का इशू है, कान में शोर का इशू है। अच्छा, कान में शोर मतलब क्या, किस तरह का शोर? टिनाइटिस जो है इसकी एक काफ़ी किस्में होती हैं। बेसिकली जो कान में शोर है, कान की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, दिमाग की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, और खून और दिल की शरियानों में मसाइल की वजह से भी हो सकता है। इससे हट के नफ्सियाती बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो बीइंग ईएनटी सर्जन सबसे ज़्यादा और पहले पेशेंट हमारे पास ही प्रेजेंट करता है, तो हम उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या है, कि आया कि वो कान ना गला ने देखना है, उसे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के स्पेशलिस्ट ने देखना है, यानी कि खून की शरियानों के दिल के डॉक्टर ने देखना है, या कि ये कोई नफ्सियाती मसला है तो साइकेट्रिस्ट ने देखना है, या कि दिमाग के डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट ने देखना है। तो ये शोर किस तरह का होता है कान में? बेइंतहा टाइप्स हैं जी। आप यू नेम अ वॉइस एंड इट कैन बी सम क्लिक्स। सब कुछ लोग पानी के शोर की आवाज़ की कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें टिक टिक होती है, कुछ कहते हैं जैसे मशीनरी चल रही है, कुछ लोग कहते हैं जैसे बादल गरज रहे हैं हमारे कान में, कुछ कहते हैं पानी की टिप टिप की आवाज़ है। और वेरी स्ट्रेंजली जो हमारे साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, दे टेल के कोई बंदा उनसे बात कर रहा है, अच्छा समवन इज अच्छा, टॉकिंग इवन सम तो थर्ड। ये तो कोई डिसऑर्डर नहीं होता, मेंटल वो डिसऑर्डर मेंटल जिसमें आपको डिसऑर्डर लगता है, है कि कोई वो बात भी कर रहा है? आ जाएगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है बेसिकली। लेकिन लोग उसको समटाइम कान ना गला के डॉक्टर के पास भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हिस्ट्री चाहिए होती है कि पेशेंट के प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ। तो वैसे ये जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा किस एज ग्रुप में होता है? अच्छा, अगेन पहले जब हम अर्ली प्रैक्टिस में थे तो ज़्यादातर हमें ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम नज़र आते थे विद एज। लेकिन अब यंग जनरेशन बेइंतहा इसके साथ मुतासर हुई आ रही है, जो कि जिनका गेमिंग टाइम ज़्यादा है, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जिनकी स्ट्रेस के इशू है, ड्रग एब्यूज़ है। तो यंग पीपल भी आ रहे हैं, इवन बच्चे भी, जो कि पहले नहीं होता था। बच्चों में एक ख़ास कंडीशन होती है, कान के पर्दे के पीछे पानी आ जाता है, उसके साथ समटाइम फिर कान में शोर आ जाता है। तो हर एज ग्रुप में हम इसको देखते हैं। ज़्यादा जो है ओल्ड एज ग्रुप और जो हमारा मिड एज ग्रुप है, जैसे 30 से 40 साल के नौजवान ख़वातीन, और पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी में आ जाती है, प्रेगनेंसी में भी आ तो जाता है। इसकी क्या रीज़न है कि ये प्रेगनेंसी और यंग एज में क्यों अब होता जा रहा है? देखिए, प्रेगनेंसी में पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो रही होती है, बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। एक अदर बेबी है जो कि पूरा अपना सिस्टम उसका अपनी माँ के साथ अटैच है, उसमें उसको हम दे रहे हैं, मदर की तरफ से उसको जो है नरिशमेंट जा रही है। माँ का जो ब्लड है उसमें उसकी उसकी जो है क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाती है, तो ब्लड थिन हो जाता है, और बेइंतहा वजूहात होती हैं। एक बीमारी है ऑटोस्क्लेरोसिस, वो पर्टिकुलरली प्रेजेंट करती है जब फीमेल इन प्रेगनेंसी है या जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और हीरिंग लॉस आता है, यानी कि समात कम होती है और साथ शोर आता है, तो वो भी इसमें आ तो जाता है इसका कोई प्रेगनेंट। इलाज है? बिल्कुल इलाज है। हर देखिए जी, हर चीज़ की जो है मर्ज़, हर मर्ज़ का इलाज है। अल्लाह कुरान में कहता है, वैज़ा मरज़ तो फ़हुव यशफ़ीन, कि अल्लाह कहता है कि मैं ही मर्ज़ देने वाला हूँ और मैं ही शिफा देने वाला हूँ। डॉक्टर इज़ द वन हू गाइड्स यू थ्रू द वे। अब अगर किसी बीमारी का इलाज इसमें है, सर्जरी में है, किसी का मेडिसिन में है, किसी का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में है, समटाइम हमें उसे उसकी स्पेशलिटी में भेजना होता है, डिज़ायर्ड स्पेशलिटी में, जहाँ पे उसका इलाज हो जाएगा। और समटाइम ऐसा होता है कि मेडिकल साइंसेज में उसका इलाज नहीं है, लेकिन कहीं और उसका इलाज मौजूद होता है। तो इलाज जो है, आप अल्लाह पे यकीन रखें तो इलाज हो ही जाता है। तो ये कितना टाइम का इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है? अच्छा, हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि टिनाइटिस को मैं फॉर द पास्ट 4 और 5 ईयर्स फोकस कर रहा हूँ, तो हमारे पास तकरीबन 3, हम उसे कहते हैं 3 स्टेप्स में हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। हम आता है पेशेंट तो हम उसको साथ ही अपनी जो है, इसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, जो है रिसर्च की लैंग्वेज में, या कि हम उसे बता देते हैं कि इट्स योर डे 1, आज हम आपको एग्जामिन करेंगे, उसकी हिस्ट्री चार्ट करेंगे। लंबा सेशन होता है पहला हमारा उसके साथ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसी आवाज़ है, एक कान में, दूसरे में है, कब कम होती है, कब ज़्यादा होती है, पहले कभी ऐसा मसला था या नहीं। तो इसके बाद जब इसको पूरा हम कर लेते हैं डिटेल्ड हिस्ट्री में से 30-40 मिनट्स के बाद, तो हम उसको मैप कर लेते हैं, और फिर कुछ जो उसको चाहिए होते हैं टेस्ट पर्टिकुलरली, लाइक उसको कान के चाहिए, लाइक के उसको हमने उसका ब्लड प्रोफाइल देखनी है, हमने उसका एमआरआई करवाना है, हमने उसकी कोई
पर्टिकुलरली वेसल्स की इमेजिंग करनी है, कुछ भी करना है, लंबी लिस्ट है। तो हम जो उसके लिए पर्टिकुलर 1, 2 या 3 टेस्ट जो है वो एडवाइस करते हैं, और वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। समटाइम्स वो वेरी नेक्स्ट डे आ जाता है फॉलोअप के लिए, तो दैट इज़ डे 2, और समटाइम वो 2 माह बाद आता है, तो अगेन दैट इज़ डे 2। तो डे 2 पे हम 80% श्योर हो चुके होते हैं कि उसकी तशखीस क्या है। टिनाइटिस के पीछे जो बीमारियां हैं 120 तरह की, आप समझ लें, हम उसमें से किस एक पर्टिकुलर चीज़ को डील करने जा रहे हैं। जब हम उस तक पहुंच जाते हैं, सेकंड या थर्ड उसके विजिट में, तो उसका इलाज शुरू हो जाता है। सेकंड में हम 80% तक पेशेंट को डायग्नोज कर चुके होते हैं। वेरी रेयरली हमें थर्ड या फोर्थ स्टेप पे जाना पड़ता है, यानी कि थर्ड और फोर्थ, उसमें फिर हमारी डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स तरह की असेसमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है ना, जिसमें उसकी ज़्यादातर उसकी पर्सनल जो है लाइफ के मतलब सवालात, उसकी जो है डे टू डे लाइफ के मतलब सवाल ये फिर बाद में ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले उसको डायग्नोज करें कि एग्जैक्टली वो किस जगह पे फिट हो रहा है, और देन फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। जो ट्रीटमेंट है वो अगेन हम आपको वे देते हैं, पेशेंट को बता देते हैं कि ये इलाज है, उसे ऑप्ट उसने खुद करना है, उसका इलाज उसने खुद करना है। ये हर टाइम आ रहा होता है या कभी-कभी मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरीके से जी। ये कुछ लोग हमारे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी शोर जो है ख़त्म ही नहीं होता है। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं रात के टाइम बढ़ जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि शोर है लेकिन उन्हें बॉदर नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि शोर इतना बॉदर कर रहा है कि वो खुदा ना खास्ता खुदकुशी तक भी जा रहे हैं, यहाँ तक भी ये चीज़ लोगों को तंग करती है। तो बड़ी वेरिएशन है जी इसकी। टिनाइटिस इज़ अ सिम्टम, मतलब कि अलामत है, इट्स नॉट अ डायग्नोसिस, ये की तशखीस नहीं है। तो हमें इसे कुरेदना पड़ता है, इसको ढूंढना पड़ता है, कब शुरू हुई, तब क्या हालात। अलामत है जैसे खांसी है, जैसे सर में दर्द है। सर में दर्द ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, नींद ना पूरी होने की वजह से भी हो सकती है, तो सर में प्रेशर, पानी के प्रेशर के ज़्यादा वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। तो इसी तरह ये एक इलामत है। टिनाइटिस इज़ अ सिम्टम। तो हम उसको पहले डायग्नोज करते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं। आखिर में आप अपने ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने नाक, कान, गला का ख्याल कैसे रखें? सबसे पहला तो मैसेज मैं टिनाइटिस के हवाले से देना चाहूँगा कि इसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है। ये ऐसा नहीं है कि समटाइम पेशेंट आता है, इन्वेस्टिगेट करवाता है, देन ही टेल्स कि हमें कोई दवाई दें। 80% ऑफ द टाइम हमें मेडिसिन नहीं दे रहे होते हैं, हम उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं या कोई इंटरवेंशन, प्रोसीजर, सर्जरी एडवाइस कर रहे होते हैं। जो भी आपने बात की कि कान गला के लोगों के लिए क्या एक हम उनको जो है एडवाइस दें, तो हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारे उर्दू के उस्ताद कहते होते थे नाक में उंगली कान में उंगली, नित कर नित कर नित कर। इसका मतलब होता था कि नाक में, कान में या मुंह में उंगली मत मारें। तो सिंपली जो चीज़ है, इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो कान में किसी तरह का ईयरबड ना यूज़ करें, नाक की सफाई का ख्याल रखें, ठीक है ना, और ओरोडेंटल हाइजीन जो है मुंह की, उसका भी ख्याल रखें। और जनरल जो आपकी खुश रहें, सबसे बड़ी जो चीज़ है हैप्पीनेस जो है, इट्स अ ग्रेट मेडिसिन। खुश रहें, ब्लड प्रेशर से बचें, जो आपकी जनरल चीज़ें उनसे उनका ख्याल रखें। और इन ऑरिफिसेस में, यानी कि जो नाक, कान, गले का सुराख है, इनमें कोई भी चीज़ ऐसे मत मारें जस्ट फॉर के जी मैं कान को साफ़ कर रहा हूँ या क्या, इस तरीके से। तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें अपना टाइम दिया। नहीं, एनी टाइम दी, खैरियत से रहें। शुक्रिया।